मैंने आपको शुरू में शादी की जो है वो 4 किस्में बताई थी। अरेंज मैरिज, ये तो आपको पता है कि अरेंज मैरिज वो होती है जो अरेंज घर वाले तय करते हैं फ्री कैन की, तो वो उनकी शादी करवा देते हैं, उधर वो निकाह रजिस्ट्रार को बुला लेते हैं और निकाह रजिस्ट्रार जो है वो शादी जो है वो करवा के तो अपने निकाह नामे को फार्म को फिल करता है और उसको रजिस्टर कर देता है। और इसके अलावा जो है मैंने आपको बताई थी जो कोर्ट मैरिज जिसको कहते हैं या लव मैरिज जिसको कहते हैं, जो कि कचहरी में होती है, घर वालों की मर्जी के बगैर होती है। अब एक बंदा ये सोचता है कि ये कैसे रजिस्टर्ड होती है, तो इसमें ये मैं आपको बताऊं कि जो कचहरी होती है ना, उधर निकाह रजिस्ट्रार जो हैं वो बैठे होते हैं और वकीलों के उनसे राब्ते होते हैं लोग, क्योंकि कचहरी में शादी करवाने के लिए किसी वकील के पास जाते हैं, किसी निकाह रजिस्ट्रार के पास नहीं जाते। तो वकीलों के उनसे राब्ते होते हैं, वो किसी निकाह रजिस्ट्रार को आप बुलाते हैं और वो निकाह रजिस्ट्रार जो होता है वो दुल्हन का एक फर्जी ड्रेस जो अपनी यूनियन कौंसिल की हदूद में दिख लेता है और उस ड्रेस की बुनियाद पर जो है वो उसकी शादी जो है वो अपने निकाह नामे का जो रजिस्टर होता है उसमें रजिस्टर करके तो उसकी जो नकलें हैं जो वो दे देते हैं। बाद में वकील साहब जो है उस शादी उस निकाह नामे की बुनियाद पर कोर्ट में फ्री का बयान करवाते हैं, जी हमने आप मर्जी से शादी की है, हमारे वालिदैन जो है वो हमें शादी नहीं करना देना चाहते थे, तो हमने मर्जी से शादी कर लिया, भैया हमारी जान के दुश्मन बन गए, हमें तफज़ दिलाया जाए। तो इस तरह वो जो शादी होती है कचहरी में जिसको कोर्ट मैरिज या लव मैरिज कहते हैं, वो भी जो है वो इस तरह ही रजिस्टर्ड होती है, वो भी एक निकाह रजिस्ट्रार ही करता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो निकाह रजिस्ट्रार जो हैं वो कचहरी की हदूद में होते हैं और उनका वकीलों से रब्ता होता है और वो अपने इलाके की हदूद में उस दुल्हन का जो है कागजी ड्रेस लिख के तो उसको जो है वो अपने पास जो है वो रजिस्टर कर लेते हैं। और जो बरूने मुल्क होने वाली शादी के बारे में मैंने जो आपको बताया था वो तो मैंने आप डिटेल आगे डिस्कस कर ही दिया है, जिसके बारे में जो रूल 12 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस रूल्स का, वो बताता है कि जो बरूने मुल्क शादी होगी वो बाहर ही निकाहनामे का अरेंज किया जाएगा और फिल करके निकाहनामे के फार्म को पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए पाकिस्तान में भेजा जाएगा और वो पाकिस्तान में जिस यूनियन कौंसिल का दुल्हा अगर दुल्हन हो तो फिर दुल्हन की यूनियन कौंसिल में रजिस्टर्ड होगी, और दुल्हन नहीं होगी तो फिर वो उधर रजिस्टर्ड होगी जिधर का दूल्हा रहने वाला होता है, तो फिर उस रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास वो पहुंचती है और वो उसको अपने रजिस्टर में रजिस्टर करके तो रिकॉर्ड जो है वो यूनियन कौंसिल में भेज देता है। तो इस तरह ये 3 किस्मों की। चौथी किस्म है अब टेलीफोनिक शादी की। ये जो टेलीफोनिक शादी होती है ना, इसमें एक फरीक तो होता है वो एक शहर में, दूसरा फरीक दूसरे शहर में भी हो सकता है या बरूने मुल्क भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि एक फरीक जो होता है उसके पास तो निकाह रजिस्ट्रार बैठा होता है, तो जिसके पास निकाह रजिस्ट्रार बैठा होता है या जिसके पास निकाह नामे होते हैं वो तो उधर ही निकाह नामे पर साइन कर देता है। अब जो दूसरा फरीक है जो बरूने मुल्क बैठा है या दूसरे शहर बैठा हुआ उसके पास तो निकाह रजिस्ट्रार नहीं बैठा हुआ, वो फिर क्या होता है तो उधर जिधर निकाह रजिस्ट्रार बैठा होता है वो जो बरूने मुल्क शख्स बैठा होता है उसका उधर उधर जिधर निकाह रजिस्ट्रार बैठा उधर एक नुमाइंदा मुकर्रर किया जाता है और टेलीफोन पर ही जो है उनको या व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी मॉडर्न डिवाइस के जरिए उनको से जो है वो कबूल करवा लिया जाता है कि यानी ये आपका निकाह करवा रहे हैं, ये आपका हक में रखा गया है, आपको कबूल है कबूल है कबूल है करवा के तो उसका एक नुमाइंदा मुकर्रर कर लेते हैं। वो नुमाइंदा जो है उसकी जगह पर जो है निकाह नामे पे साइन कर देता है। तो इस तरह ये टेलीफोनिक शादी जो है वो भी पाकिस्तान में जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। और जब शादी रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ना इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ होती है, यानी इसको सच्चाई हासिल होती है। कोई शख्स जो है वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं नहीं मानता इसको, वो नहीं कह सकता। वो जो निकाहनामे का जो प्रूफ होता है वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रूफ होता है वो परमानेंट होता है, उससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई शख्स समझता है कि ये निकाहनामा जो है गलत तौर पर रजिस्टर्ड हुआ है, मैंने तो ये शादी की नहीं, मेरे दस्तखत भी जाली हैं, तो वो एक अलहदा तरीका है। फिर वो एक कोर्ट में जो है वो दावा दायर करेगा और उधर ये कहेगा कि ये भाई ये निकाहनामा झूठा है, इसको झूठा करार दिया जाए। फिर कोर्ट उसको झूठा करार देगी तो फिर वो जो कैंसिलेशन है खारिज होगी। लेकिन जब तक वो उसको कैंसिलेशन को खारिज नहीं करवाएगा किसी शख्स के इनकार से वो निकाहनामा ख़त्म नहीं होता। इसलिए ये जो शादी की रजिस्ट्रेशन है ये एक बड़ी इसको कानून में जो है एक बड़ी अहमियत है और इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बना दिया गया। और पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया उसको हमेशा प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है, तो इसलिए कोई भी शादी जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है, वो शादी का पुख्ता सबूत होता है और कोई भी शख्स जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता।